और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ताकि हम पता कर सके कि किसी स्टॉक में कोई ब्रेकआउट आ रहा है तो हम क्या देख के ब्रेकआउट आ रहा है, हम कैसे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आज हम यही इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये आईटीसी का चार्ट है, ये आईटीसी का शेयर है जो इसका हमने चार्ट खोला हुआ है। तो इसमें हम क्या देखेंगे पहले, इसमें हम देखेंगे पहले, सबसे पहले हम वीकली कैंडल पे जाएंगे। वीकली कैंडल पे हम इसको एनालाइज करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये शेयर है जो लास्ट टाइम पे अगर देखा जाए तो ये वाला पैटर्न, इस कैंडल का जो रिजेक्शन ये यहाँ से दिया था, उसके बाद ये एक राउंड टॉप बना रहा था। राउंड टॉप बनाने के बाद ये फर्स्ट रिजेक्शन यहाँ से दिया, सेकंड रिजेक्शन यहाँ से दिया, और ये रिजेक्शन देने के बाद यहाँ से इतनी गिरावट के बाद जो ये 44 की मूविंग एवरेज है इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल देना शुरू कर रहा था। तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ से ये स्टॉक ने रिजेक्शन दी तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। जो ऊपर का, जहाँ से अगर ऊपर से कोई स्टॉक नीचे गिरता है तो उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। और उसके बाद जब ये स्टॉक नीचे से ऊपर जाने लगा तो उसको हम बोलेंगे सपोर्ट। यानी कि यहाँ से इसको पुश मिला है, यहाँ से सपोर्ट मिली है, बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं, तभी स्टॉक ऊपर गया है। क्योंकि अगर बायर्स एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे तो स्टॉक कैसे ऊपर जाएगा, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए हैं तभी स्टॉक ऊपर गया है। और ये 44 की मूविंग एवरेज, हम इसको भी स्पोर्ट का ही हम इसको रूप मानेंगे, ये स्पोर्ट का काम करती है। तो उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ से स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन दोबारा से इसको स्टॉक को मिली है। रिजेक्शन होने के बाद 44 मूविंग एवरेज के पास आया, और ये 3 कैंडल्स आपको दिख रही हैं, ये रेड है। रेड होने के बाद ये स्टॉक नीचे गिर रहा है। नीचे गिरने के बाद देखो इतनी गिरावट के बाद यहाँ से स्टॉक ने दोबारा फिर से एक सपोर्ट लिया है, इसको हम दोबारा सपोर्ट बोलेंगे। देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही निकलता है, बैक टेस्ट करने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही निकलता है। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता कैसे है, देखो मैं आपको बताऊं, ये जो ऊपर वाला एरिया है ये समझ लो छत है, और ये नीचे वाला एरिया है ये है सरफेस। अब समझ लो यहाँ पे कोई बड़े सेलर्स आए हैं जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है, इस स्टॉक को सेल किया है, तभी स्टॉक नीचे गिरा है ना। समझ लो यहाँ पे दो लोग खड़े हैं जो सेल कर रहे हैं, मतलब कि स्टॉक को सेल कर रहे हैं, दो लोग खड़े हैं, और दो लोग हैं जो सेल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जब ये स्टॉक नीचे गिरा, जिन्होंने सेल किया, यहाँ पे चार लोग खड़े हैं जो बाय कर रहे हैं, यानी कि स्टॉक को खरीद रहे हैं चार लोग। तो जो चार पीपल, जो चार बंदे हैं जिन्होंने स्टॉक को खरीदा है, इसलिए स्टॉक ऊपर गया है ना। तभी देखो यहाँ से अगर कोई बायर्स आएगा, मोटा पैसा लगाएगा, तभी स्टॉक ऊपर भागेगा ना। ऐसे ही यहाँ पे जैसे ही चार बंदों ने मिलके पैसा लगाया और स्टॉक को ऊपर भगाया, उसके बाद यहाँ पे आठ बंदों ने सेल कर दिया, यानी कि आठ बंदों ने मिलके सेल कर दिया, यानी कि मोटा पैसा यहाँ से निकल गया। यहाँ पे यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ, यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे यानी कि कहने का मतलब है कि जो सेलर्स हैं यहाँ पे दोबारा हावी हो गए, एक्टिवेट हो गए, तो शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा। तो दोबारा से नीचे गिरने के बाद यहाँ पे दोबारा फिर से बायर्स, मोटे बायर्स आए, जिन्होंने मिलके शेयर्स को बाय किया और शेयर को यहाँ से उड़ा दिया ऊपर। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे सपोर्ट बन गया, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट। देखो सपोर्ट लिया उसने, कितनी बार सपोर्ट लिया यहाँ पे, एक बार ये सपोर्ट लिया, ठीक है, उसके बाद ये सपोर्ट बन गया लास्ट टाइम, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात। देखो ये बन गया रेजिस्टेंस, यहाँ से शेयर ऊपर से नीचे गिरा, उसके बाद नीचे गिरने के बाद यहाँ से दोबारा सपोर्ट लिया, ये बन गया सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद ये भी बन गया रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से शेयर नीचे गिरा, ये रेजिस्टेंस बन गया, इसका मोटा रेजिस्टेंस बन गया। ये लेवल तभी निकलते हैं अगर हम लेवल निकालने, अगर किसी को लेवल निकालने आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शेयर बाजार कोई बड़ी बात नहीं है, कोई शेयर में इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बस आपको शेयर का फंडामेंटल पता होना चाहिए कि शेयर कैसा है, मजबूत है, शेयर में कोई दिक्कत मतलब कि फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, शेयर बढ़िया होना चाहिए। अगर आपको लेवल्स निकालने आगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी आपको मोटा मोटी देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार। ये हो गया रेजिस्टेंस, जैसे ही शेयर नीचे गिरा यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर चढ़ा, जैसे ही शेयर गिरेगा नीचे का सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से ऊपर गया, यहाँ से दोबारा रिजेक्शन मिली, रिजेक्शन मिलने के बाद दोबारा स्टॉक नीचे गिर गया। तो ये बन गया रेजिस्टेंस, एक दो, ये दोनों रेजिस्टेंस बन गए और ये दोनों सपोर्ट बन गए।
ये दोनों सपोर्ट का काम करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ से सपोर्ट लिया शेयर ने, उसके बाद दोबारा सपोर्ट लेने के बाद रॉकेट बन गया शेयर यहाँ से। रॉकेट बनने के बाद जो इसका पहला रेजिस्टेंस था, सबसे पहला रेजिस्टेंस था, अब स्टॉक वहीं पे पहुंच गया। यानी कि अपना ये दूसरा रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, यहाँ से बिल्कुल ही तोड़ दिया ये ऊपर, मतलब कि बिल्कुल ही तोड़ दिया इसको, इस स्टॉक को बिल्कुल ही यहाँ से ब्रेक कर दिया है इसने। ब्रेक करने के बाद जो है पहला रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस के पास सस्टेन हो रहा है। अभी इसमें क्या हो सकता है, देखो वीकली चार्ट पे तो हमने लेवल निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डेली कैंडल पे देखेंगे। डेली कैंडल पे क्या बन रहा है, देखो डेली कैंडल पे ये देखो 44 मूविंग एवरेज अभी बहुत नीचे है। और आरएसआई कहाँ पे है, आरएस, अगर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन होकर निकलता है, यानी कि इसको ब्रेकआउट करता है, तो आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, समझ रहे हो। और ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये देखो पिछला रेजिस्टेंस हम इसको बोलेंगे, ये देखो ये पर पिछला रेजिस्टेंस, यहाँ से शेयर एक बार पहले 2023 में नीचे गिरा था, तो अभी शेयर इसी के ऊपर खड़ा है। यानी कि मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है इसके लिए, ये सपोर्ट का काम कर रहा है इसके लिए। और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बन गया है, ये रेजिस्टेंस बन गया है। तो अभी हम देख लेते हैं, अगर ये स्टॉक 516 के ऊपर निकलना शुरू करेगा, तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि हम ऊपर के लिए सोच सकते हैं कि हम बाय करेंगे यहाँ पे जहाँ पे जैसे ही सस्टेन होगा। और अगर हम बिकवाली करेंगे इसमें, अगर हम नीचे के लिए सोचेंगे, नीचे के लेवल के लिए, तो देखो पहला लेवल क्या निकल के आएगा, सीधा 470 का लेवल निकल के आएगा। क्योंकि अगर एक बार शेयर ने, इस आईडीसी के शेयर ने अगर एक बार इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे आके सस्टेन कर दिया, और ये 44 की मूविंग एवरेज दिख रही है आपको, ये 44 की मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करती है। अगर इसने यहाँ पे नीचे निकल के सपोर्ट ले लिया, 44 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लिया, तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा। और अगर 44 मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन होके बंद हो गया मतलब कि जैसे रेड कैंडल आती है ना, बंद बंद हो जाता है, देखो जैसे शेयर ये नीचे गिरा, यहाँ पे शेयर बंद हो गया, बंद होने के बाद दोबारा नीचे चला गया, ऐसे ही 44 मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा ना, तो ये स्टॉक आपको 270 के करीब मिलेगा। तो हम ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी का निकालना तो बहुत ही इजी है, आपको पता ही है कि बैक टेस्ट में निकलते हैं सारे। देखो ये लास्ट टाइम का इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी का, अगर हम देखें डेली कैंडल पे, ये लास्ट टाइम का रेजिस्टेंस इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया यहाँ पे। अब ये 44 मूविंग एवरेज की सपोर्ट ले रहा है, 44 मूविंग एवरेज की सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है कि 44 मूविंग एवरेज की सपोर्ट ना ले और यहीं से रिटर्न कर ले, क्योंकि इसका ये देखो पहला रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, जो ये पिछले रेजिस्टेंस बने हुए हैं ये सपोर्ट का काम करेंगे इसके लिए। क्योंकि जो उसका पिछला रेजिस्टेंस होगा, अभी स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इसलिए ये सपोर्ट का काम करेगा। और अभी देखा जाए तो यहाँ पे आरएसआई ने भी सेलिंग का सिग्नल दे दिया है, यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दिया है। तो अभी देखा जाए तो ऑल ओवर मार्केट नेगेटिव ही है, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव है। हम देख लेते हैं 1 आवर की कैंडल पे देख लेते हैं, देखो नेगेटिव है यहाँ पे, आरएसआई ओवर सोल्ड हो गया है। अभी क्या होगा, जैसे ये 20 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, 20 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद देखो ये सपोर्ट बना हुआ है, ये लास्ट टाइम का जो मैंने आपको बताया था ना, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये बाउंस बैक दिखाएगा आपको, बाउंस बैक दिखाएगा, उसके बाद ये 44 की मूविंग एवरेज के पास जाएगा। और हम ऐसे ही निकाल सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता लगा कि स्पोर्ट रजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ। तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज करके बता सकते हो कि मेरे को समझ में नहीं आया। तो जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट कर सकता है कि स्पोर्ट रजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। और जिसको समझ में आ गया वो कमेंट करके बताना कि मेरे को समझ में आ गया स्पोर्ट रजिस्टेंस के बारे में। तो थैंक यू, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया शेयर्स के बारे में एनालाइज करके आपको वीडियो सेंड अपलोड करूँगा। देखो आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब चाहिए, तभी अब मैं बढ़िया आपको रिस्पांस दूंगा, अच्छी नॉलेज दूंगा शेयर्स के बारे में। तो थैंक यू, जिसको समझ में आया प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।